Hello bachcho, let's see this question. So the question says, for two vectors a vector and b vector, mod of a plus b vector is equal to mod of a minus b vector is always true when option A, mod of a vector and mod of b vector is equal but not equal to 0. Option B, mod of a vector and mod of b vector is equal but not equal to 0, and a vector and b vector are parallel or anti-parallel. C option is when either mod of a or mod of b is equal to 0. डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ओके, तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन पर क्या हमें बताना है, इस क्वेश्चन पर हमें ये बताना है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी और अगर आपके मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर दोनों इक्वल होते हैं तो आपका क्या हो जाता है, वो किस कंडीशंस में क्या होते हैं, एक दूसरे के मतलब इक्वल हो जाते हैं। ए प्लस बी वेक्टर का मॉड ए माइनस बी वेक्टर के मॉड के इक्वल किस कंडीशन में होगा, वो कंडीशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ए प्लस बी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और ए माइनस बी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं क्या, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो जो एक से ज्यादा वेक्टर हैं, तो उन दो वेक्टर्स का एक इफेक्ट क्या होता है, उन दोनों वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखिए पहले आपके पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हमें मॉड फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ए प्लस बी वेक्टर का हम पे मॉड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इस वेक्टर का अगर हम मॉड फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, इस वेक्टर का मॉड फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, टू ए बी। ठीक है, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा आपका, थीटा एंगल हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना आपका थीटा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा है उसने। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर कितना होगा आपका, इसका अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करें या फिर मॉड फाइंड आउट करें, तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड आपका बी ही रहेगा, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए और माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। देखिए हमने क्या अज्यूम किया था, थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा आपका, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका क्या है, ए वेक्टर है, दिस इज अवर ए वेक्टर, और ये वेक्टर क्या आपका बी वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपका कितना, थीटा डिग्री है। ठीक है, अब मैंने पूछा कि ए और बी के एंगल का तो थीटा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है। अब मुझे ए और माइनस बी के बीच का एंगल निकालना है। तो देखो माइनस बी क्या होता है, माइनस बी का मतलब होता है बी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि पाई डिग्री का फेस चेंज कर लेंगे तो ये आपका माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना आएगा, पहले एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना होगा आपका, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही पाई माइनस थीटा मैंने यहाँ पर सीधे लिख लिया है। ठीक है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वेक्टर्स का मॉड क्या कर रखा है उसने, इक्वल कर रखा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर लिखा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन वन और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर टू। आप इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वल कर लीजिए जैसा उसने क्वेश्चन में किया है। ठीक है, इक्वल करेंगे तो देखिए हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायर रूट को हटा लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन वन से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ऑफ अवर टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, यहाँ से हम स्क्वायर रूट हटाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, टू ए बी कॉस, टू ए बी आपका टू ए बी रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉस थीटा, तो इसको मैंने माइनस कॉस थीटा यहाँ से ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से आपका बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, ये आपका बचेगा फोर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, फोर ए बी कॉस थीटा इज इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका क्या है, फोर ए बी कॉस थीटा आपका जीरो के इक्वल आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ए और बी क्या है आपका, ए और बी क्या मैग्नीट्यूड पार्ट है, सिर्फ ए और बी का, ए और बी के यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी डिनोट कर रहा है पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड पार्ट डिनोट कर रहा है।
तो देखिए इसको हमें जीरो के इक्वल कब कब हो सकता है, हमें कंडीशन बतानी है, ठीक है। तो देखिए हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं यहाँ पर से, फोर ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर आपका जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि आपका ए बी कॉस थीटा ही आपका जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा कहने का मतलब ये है मेरा कि जो आपका ए है, एक वेक्टर नहीं है, ये क्या आपका मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर, और बी क्या आपका ये भी मैग्नीट्यूड है, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये है यहाँ पर इसका कहने का मतलब, ठीक है। इस इनका प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या है, देखिए आपका या तो cos थीटा की वैल्यू जीरो हो, ठीक है, इससे क्या क्या इन्फेरेंस निकल सकते हैं, या तो आपका cos थीटा की वैल्यू जीरो के इक्वल हो, या फिर आपका ए वेक्टर का मॉड जीरो के इक्वल हो, या फिर आपका बी वेक्टर का मॉड जीरो के इक्वल हो, ठीक है। इन तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वेक्टर आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos थीटा अगर आपका जीरो के इक्वल होगा तो इसका मतलब आपके थीटा क्या होना चाहिए, पाई बाय टू, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, पाई बाय टू होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पाई बाय टू एक ऑप्शन ही आ सकता है, या फिर आपका ए वेक्टर जीरो के इक्वल हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर, या फिर आपका बी वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारी क्या चॉइस है, या फिर आपका ए वेक्टर जीरो हो, या फिर आपका बी वेक्टर का मॉड जीरो हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गई कंडीशंस आ गई। अब इन कंडीशंस को हम क्वेश्चंस के ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए में चलते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए में उसने बोला है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर बस नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, उनको जीरो होना ही पड़ेगा अगर इसको जीरो होना है तो, ठीक है। अब बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन ने बोला कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। या तो वो परपेंडिकुलर हो, वो कंडीशन भी चलेगी, लेकिन परपेंडिकुलर की कंडीशन ना देके इन्होंने पैरेलल और एंटी पैरेलल की कंडीशन दी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। अब चलते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन ने बोला व्हेन आइदर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये कंडीशन आपकी ये वाली है, या तो क्या है ए वेक्टर का मॉड जीरो होना चाहिए एंड बी वेक्टर का, एंड नहीं यहाँ पर और का सेंस आ रहा है, ठीक है। या तो आपका ए जीरो होना चाहिए मॉड ऑफ ए, या फिर आपका मॉड ऑफ बी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है चॉइसेस हैं, तो वो हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है नन ऑफ दी अबव, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपका क्या आ जा रहा है यहाँ से, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो गया यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। Option C is the correct answer of this question. And so this is the right answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.